बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या कांग्रेस भी चाहती थी कि 370 हटे या नहीं। पहले यह जान लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में भयंकर बहस चल रही थी और वहां पर इमरान खान ने एक बयान दिया। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही सबसे बड़ा बाधक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत नहीं करने देता। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट के साथ में कैसे बैठता है उसको आप देखिए, जो इमरान खान ने ही कहा था कि उनकी बातचीत इंडिया के साथ में क्यों नहीं हो पा रही। इस प्रकार के कई सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स में से एक ये आर्टिकल है जहां पर इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान केवल और केवल आर्टिकल 370 जब तक रिस्टोर नहीं होता तब तक भारत के साथ बातचीत नहीं करेगा। मतलब अगर भारत को पाकिस्तान से बात करनी है तो सबसे पहले 5 अगस्त को जो 370 हटाया था उसको वापस लगाए, फिर हाथ जोड़कर इमरान खान के पास में आए कि आइए हम बात करते हैं। अब अगर पाकिस्तान की दोनों बात सच मानी जाए तो पहली बात तो यह है कि 370 की वजह से बातचीत नहीं हो रही और दूसरी बात यह है कि आरएसएस की वजह से बात नहीं हो रही। यानी कि केवल और केवल पाकिस्तान यह समझता है आरएसएस के अलावा कोई भारत के अंदर नहीं था जो 370 हटा दे। क्या यह बात सही है? 2014 के अंदर कांग्रेस ने ठोक बजा के कहा था कि 370 हट ही नहीं सकता, इसके अंदर ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टीज है कि इसको हटा पाना असंभव है। अब ये जो समय 2014 के अंदर था वहां पर राष्ट्रवाद चरम के ऊपर था, अभी तक वैसा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी यह कहा करती थी कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि 370 को हम हटाएंगे, मगर कांग्रेस कहती थी कि इसको हटाया नहीं जा सकता। उस समय कांग्रेस ने ऐसा बयान दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको हटाया नहीं जा सकता और वो ये बताना चाहते थे कि उनका मन तो है हटाने का, मगर वो हटा नहीं पा रहे क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कांग्रेस सही में इसको हटाना चाहती थी और वो टेक्निकल डिफिकल्टीज से हटा नहीं पाई या फिर गठबंधन की वजह से हटा नहीं पाई, मगर अगर वो पूर्ण मेजोरिटी में आती तो वो हटा देती। क्या ऐसा हो सकता था? आगे देखिए। अप्रैल 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के नेशनल हेराल्ड, जो उनका खुद का मुखपत्र है, उसके अंदर बोला कि किसी भी प्रकार का आर्टिकल 370 में कोई चेंज नहीं करने देंगे, मैनिफेस्टो में लिख कर दिया। 2014 में बोल रहे थे कि टेक्निकल वजह से नहीं कर सकते, जबकि 2019 में उनकी भाषा बदल गई। उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो ये हट जाएगा क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टीज इसमें है नहीं, बस इच्छा शक्ति थी। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिख के दिया कि 370 किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अप्रैल के अंदर कांग्रेस ने कहा, मगर अगस्त के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटा दिया, पूरी की पूरी इच्छा शक्ति दिखाई और जो कहा वो करके दिखाया। अचानक से कांग्रेस पार्टी बैकफुट के ऊपर आ गई और लोग क्वेश्चन करने लगे कि अगर 370 हट सकता था तो 70-75 साल आप कर क्या रहे थे? इस क्वेश्चन का जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, मगर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो पूरे देश के दिल के अंदर चुभ गई। सदन के अंदर बहस चल रही थी और कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, 370 के ऊपर वो ध्यान दे रही हैं और लोग यहां पर सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, इतना ज्यादा कंजेशन हो रहा है। मतलब 370 हटाने के बाद में जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछने चालू करे पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बाद में कई राजनेताओं की सांसें अटक गई और उनसे जवाब देते नहीं बना। जैसा आपको पता है कि पब्लिक के अंदर 370 हटाने के लिए सेंटिमेंट्स ज्यादा थे, मगर चिदंबरम ने दोबारा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया और वो बोलते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो 370 को दोबारा से हम रिस्टोर कर देंगे। देखिए, मामला बहुत ही गजब है। पहली बात तो यह कि जो 70 साल से नासूर चुभ रहा था उसको निकाला गया, वो लोगों के हजम नहीं हो रही और वो बोल रहे हैं कि 70 साल की छोड़ो, पॉल्यूशन की बात करो। अब इमरान खान के हिसाब से आरएसएस के अंदर ही काबिलियत थी जो 370 उन्होंने हटवा दी और इसी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही। राहुल गांधी जी ने भी एक बेहतरीन बयान दिया है, उसको भी जानिए। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती उनके कार्यकर्ता दब्बू हो, डरपोक हो, वो चाहते हैं कि निडर हो। तो निडर होने की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। उसके लिए राहुल गांधी जी ने एक सजेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग डरपोक हैं वो कांग्रेस से निकलकर और आरएसएस के अंदर जाएं। शायद ये कहना चाहते थे कि आरएसएस में जाके वो निर्भीक बन जाएंगे और जो निर्भीक बन चुके हैं वो वापस कांग्रेस के अंदर आ जाएं। आरएसएस का खौफ इमरान खान के अंदर भी इतना है, उसका अगर फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्भीक बनाना चाहती है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। आरएसएस को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि उनके पास में आकर जिस प्रकार से लोग निर्भीक बन रहे हैं उस बात को सबको बताना चाहिए कि आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं। मगर राहुल गांधी जी यहां पर नहीं रुके, उन्होंने अपना खासा टैलेंट दिखाया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि चाइनीज इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं आए। सदन के अंदर बहस चल रही थी और पूछा गया था कि मोदी सरकार के आने के बाद में क्या चाइनीज अंदर आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, चाइनीज अंदर नहीं आए। इसको दूसरे तरीके से राहुल गांधी जी ने लिया
दिया और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही हंसने वाली बात है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं चाइना हमारी टेरिटरी में नहीं आए, क्योंकि उनको एक बात पता थी, आपको भी पता है, भारत के नक्शे के अंदर अक्साई चीन आता है और राहुल गांधी जी को अच्छी तरीके से पता है कि नेहरू जी की ही वजह से अक्साई चीन चाइना के हाथों में चले गया था। और उनके स्टेटमेंट का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोलते हैं तो यह हंसने वाली बात है, क्योंकि नेहरू जी की वजह से वहां पर चाइनीज ने जो कब्जा कर रखा है वहां पर चाइनीज तो हैं। नेहरू जी की नाकामियों की वजह से 37,244 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया था, वहां पर चाइनीज हैं। राहुल गांधी जी इस बात को अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान का यह मानना कि आरएसएस की वजह से 370 हटी है, यह बात कांग्रेस का मानना भी है, क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा ही कहती है। क्या आप भी ये चाहते हैं 75 साल से 370 जो हटी है उसको दोबारा से लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों की यही मांग है? क्या आप भी ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और चीन के बीच में जो एमओयू हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए? क्यों वो इतना सेंसिटिव इशू है कि केवल जिक्र भर कर देने से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुझे देशद्रोह की धाराओं के अंदर, हवालात के अंदर डाल के रखा? मैं ये सवाल उठाऊंगा, बार बार उठाता रहूंगा। आप चाहे तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को या तो यह कहना पड़ेगा कि उनका चीन के साथ में कोई एमओयू नहीं है, या फिर वो जो भी एमओयू है उसको सार्वजनिक करें, ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि क्या 370 और अक्साई चीन के अंदर कुछ समानताएं हैं या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।